नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। दिग्विजय ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। सांबा में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सबूत मांगे। दिग्विजय सिंह बोले, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो कहाँ है उसके सबूत? अगर हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो सबूत दें। सिर्फ झूठ के दम पर चल रही है सरकार। दिग्विजय सिंह ने कहा, पुलवामा आतंकी हमले के सांसद में रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी अब तक? दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, पुलवामा हमले के समय सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट करने की मांग की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा। जम्मू कश्मीर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी रही भारत जोड़ो यात्रा। गौरतलब है कि जम्मू में 3 आईडी धमाकों के बाद उठ रहे हैं बड़े प्रश्न। हाल ही में नरवाल में हुए धमाके की जगह से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ संपूर्ण होगी यात्रा। यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने साझा किया अनुभव। कहा, यात्रा के दौरान हर राज्य में कुछ न कुछ सीखने को मिला है। इधर नरवाल धमाके को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, ये धमाका भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बड़ी साजिश के जरिए किया गया था। जयराम ने आगे कहा, राहुल की सुरक्षा में होगा नो कॉम्प्रोमाइज। बढ़ते अगली खबर की तरफ तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में राजनाथ सिंह। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सिंगरौली कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस भारत की छवि खराब करना चाहती है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो नागपुर के बाद रायपुर में बागेश्वर दरबार पर आरोप। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नागपुर विवाद के बाद अब रायपुर की समागम को आरोपों के घेरे में लिया गया। रायपुर समागम में मुस्लिम महिला ने अपनी इच्छा से किया धर्मांतरण। समागम में मुस्लिम महिला सुल्ताना बनी। हिंदू बन सुल्ताना ने नाम लिया सुरभि। सुरभि ने मुस्लिम होते हुए सहन की पीड़ा को व्यक्त किया। बीते कल को याद कर निकले आंसू। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए नासिक के साधु संत। महाराष्ट्र रामपुर में 10 अखाड़े जुट रहे हैं। दूसरे धर्मों पर भी पाखंड करने का लगाया आरोप। अखाड़ा संत ने पाखंड सिद्ध करने वालों को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ तो रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने की रामचरितमानस को बैन करने की मांग, जिससे हिंदू समाज एकजुट होकर प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़ा हो गया। दयाशंकर ने पलटवार करते हुए कहा, जनता ने नकारा तो अब विवादों से चर्चा में बना रहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य के बयान पर भड़के भूपेंद्र चौधरी। ऐसा बयान कोई विक्षिप्त ही दे सकता है। मौर्य के बयान पर अयोध्या से परमहंस दास ने कहा, मौर्य ने शास्त्रार्थ को चुनौती दी है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो नेताजी की 126वीं जयंती पर संसद में दी गई श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस मना रहे देश को पीएम ने अंडमान में 21 द्वीपों का किया नामकरण। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए द्वीपों के नाम। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर में मौजूद रहे अमित शाह। पीएम ने दी जानकारी। कहा, कैप्टन विक्रम के नाम पर भी द्वीपों का नामकरण किया गया है। पीएम ने सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम के मॉडल का भी किया अनावरण। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिसके चलते आजादी के बाद नेताजी को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी सरकार ने नेताजी को पग पग पर सम्मान दिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेताजी ने अंडमान में ही पहली बार तिरंगा फहराया था। 30 दिसंबर 1943 का किया उल्लेख। नेताजी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा, नेताजी के आदर्शों पर चल रहा है संघ। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी बोली, मेरे पिताजी लेफ्टिस्ट थे, आरएसएस की विचारधाराएं उनसे बिल्कुल अलग हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ। तो नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नौसेना में आईएनएस वागीर को शामिल किया गया। अब बढ़े अगली खबर की तरफ। तो 26 जनवरी को लेकर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी के चलते तैयारियां जोरों पर। सेना कर रही है फुल ड्रेस में रिहर्सल। अब खबर मौसम की। तो जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में आया जबरदस्त बर्फीला तूफान। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप रहा जारी। तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इधर कानपुर में जमकर हुई बारिश के साथ बरसे ओलों ने बढ़ाई ठंड। उत्तरी भारत में पहुंचे बादल, कहीं रिमझिम तो कहीं ओलों के साथ खूब बरसे बादल। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक लगातार रहेगी रिमझिम बारिश का असर। बारिश से बढ़ेगी अभी और ठंड। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।